एक बहुत ही सहज प्रश्न कई बार लोगों के मन में उठता रहता है कि अगर जन्म के बाद पुनर्जन्म का सिद्धांत सही है तो फिर हर दिन ये आबादी बढ़ कैसे रही है। प्रश्न। सद्गुरु, मैं जन्म, पुनर्जन्म और कर्म के बारे में एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। अगर ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा स्थिर है तो क्या ब्रह्मांड में आत्माओं की संख्या भी स्थिर है? सद्गुरु कहते हैं, आप अंक गणित के बारे में पूछ रहे हैं। यह बहुत पुराना प्रश्न है जिसे लोग लाखों बार पूछ चुके हैं। इसकी कैलकुलेशन ये है कि आज दुनिया में 7 अरब लोग हैं। मान लीजिए 1000 साल पहले सिर्फ 1 अरब लोग थे। अगर लोग पुनर्जन्म लेकर वापस आते हैं तो वे कहां से आए? क्या सभी बंदर इंसान बन गए? हो सकता है। 1000 साल पहले दुनिया में जितने बंदर थे अब उतने नहीं हैं। क्या इतनी व्याख्या आपके प्रश्न के लिए काफी है? मगर ऐसा नहीं है। सृष्टि का आधार एक असीम शून्यता या खाली जगह है। खालीपन इतना अधिक है कि सृष्टि किसी भी स्तर पर घटित हो सकती है। अगर खालीपन नहीं होता तो सृष्टि की संभावना नहीं होती। कुछ को जगह देने के लिए कुछ नहीं की जरूरत होती है। इन सारी चीजों का आधार वही कुछ नहीं यानी शून्यता है। शून्यता के लिए कोई अंकगणित नहीं है। अंकगणित सिर्फ संख्याओं के लिए होता है। 1, 2, 3, 4 जैसी संख्याएं अंकगणित से जुड़ी है। 0 या अनंत अंकगणित का हिस्सा नहीं है। मान लीजिए हमने 1000 बुलबुले बनाए जो हवा में उड़ रहे हैं। अगर हम 10,000 बुलबुले बनाना चाहे तो क्या हवा कम पड़ जाएगी? वह कोई ठोस चीज नहीं है, वह हर जगह मौजूद है। अगर वह भौतिक चीज होती तो आप उसकी गिनती करके हैरान हो सकते थे कि 7 अरब कैसे हुए। ठीक है, सिर्फ 2 अरब बंदर मरे, मगर 1 अरब अब भी एक्स्ट्रा है। क्या कीड़े मकोड़े इंसान बन गए? आप इस तरह भी देख सकते हैं, क्योंकि हमने धरती पर जिन दूसरे जीवों को मारा है उनकी संख्या बहुत बड़ी है। हो सकता है कि उन सभी ने इंसान का रूप ले लिया हो। ठीक है, मगर इन लोगों के लिए कर्म कहां से आए? वे तो सिर्फ खाली बुलबुले हैं। आप एक दिन में 10 जीवन कालों के लिए कर्म इकट्ठा कर सकते हैं। भौतिक दुनिया के मामले में देखें तो क्या आज आपका एक काम 10 सालों तक आपके लिए मुसीबत नहीं पैदा कर सकता? आप ऐसा कर सकते हैं। तो चाहे हम बच्चे पैदा करके इन 7 अरब को 100 सालों में 20 अरब बना दे, तब भी उस पदार्थ की कोई कमी नहीं होगी जो जीवन का आधार है। उसकी कभी कमी नहीं होगी। आप शरीर बनाएंगे और उसमें जीवन भर जाएगा। जब आप एक बुलबुला बनाते हैं उसमें हवा भर जाती है। इसी तरह जब आप शरीर तैयार करते हैं तो उसमें जीवन भर जाता है। जब भी कोई उपयुक्त शरीर होगा जो जीवन को धारण करने लायक होगा तो जीवन वहां चला जाएगा। ऐसी कोई समस्या नहीं होगी कि अगर इस साल बहुत सी स्त्रियों ने गर्भ धारण कर लिया तो इन नए शरीरों में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त जीवन नहीं होगा। धन्यवाद।